अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पिक्सल लैब से इस तरह का लोगो कैसे बनाते हैं इसके मुताल्लिक़ मुकम्मल जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहें ताकि आप इसे बआसानी बनाना सीख जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले पिक्सल लैब ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। पिक्सल लैब ऐप कैसे डाउनलोड करते हैं इसके मुताल्लिक़ मैंने वीडियो बनाई है। ये बहुत ही बेहतरीन पिक्सल लैब है क्योंकि इसके अंदर जो लोगों के अंदर हमने बिस्मिल्लाह वगैरह लगाया है वो सब बिस्मिल्लाह इसमें मिल जाएंगे आपको। इसमें से ही आप उसे लगा सकते हैं। तो मैं पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेता हूं और उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को देखकर आप इस पिक्सल लैब को डाउनलोड कर लें। तो इस पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद अभी आपको यहाँ पर नीचे में ए वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से इसे आपको डिलीट कर लेना है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर शेप्स पर क्लिक करना है। शेप्स पर क्लिक करने के बाद रेडियस को फुल कर दें और ऑपेसिटी को कम करके स्ट्रोक विड्थ को बढ़ा लें और इसे यहाँ से थोड़ा कम कर दें। उसके बाद सही कर दें। सही करने के बाद इसे इस तरह बढ़ाते रहना है आपको। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसे इतना बढ़ाकर आपको यहाँ पर सही से रख लें। ये बीच में नहीं बैठेगा, इसलिए आपको यहाँ पर ऊपर में जाल का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस जाल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद ये बीच में आ जाएगा। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इसे ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर में लेयर के जानिब क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ताले का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करके इसे ताला लॉक कर दें। ताला लॉक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर नीचे में टेक्स्ट पर क्लिक करके एडिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं टेक्स्ट पर क्लिक करके एडिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करके एडिट पर क्लिक कर दिया। इसे क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर मल्टी लिंक को कीबोर्ड सेट कर लेना है। मल्टी लिंक को कीबोर्ड सेट करने की तरीका मैंने एक वीडियो में बताया था, उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर इसे बआसानी सेट कर दें। सेट करने के बाद यहाँ पर नीचे में इस पर आपको थोड़ी देर हाथ रख लेना है। हाथ रखने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने खुल कर आ जाएगा। तारे का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लें। तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको आपको ले लेना है। मैं आपको बता देता हूँ, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसको आपको ले लेना है। तो मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से इस तरह हाथ रख के। तो इतने मैंने यहाँ पर फुल कर दिए हैं। इतना करने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद अभी आपको यहाँ पर बाजू में आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ABC का इस तरह से, तो इस पर क्लिक करके इसे फुल कर दें। फुल करके इसे यहाँ पर रख के सही कर दें। और यहाँ पर आपको डबल T का ऑप्शन जो दिखेगा साइज़ का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके इसके साइज़ को यहाँ से थोड़ा थोड़ा बढ़ा लें इस तरह से। जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो मैं इसे इतना फुल बढ़ा लेता हूँ इस तरह से। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने इसके साइज़ को इतना बढ़ा लिया है। तो मैं इसे इतना बढ़ाकर इसे यहाँ पर सही से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से फिट कर दिया। फिट करने के बाद यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, तो कॉपी करें। कॉपी करके बाजू में आ जाएं और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रोटेट का, तो इस रोटेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे पूरा यहाँ से फुल कर दें। फुल करने के बाद ये इस तरह से घूम जाएगा और इसे यहाँ पर इसी तरह से इसे भी फिट कर दें जैसे हमने नीचे वाले को फिट किया था। तो मैं इसे इस तरह से कर देता हूँ। इस तरह करने के बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बढ़ाने के लिए पोजीशन का ऑप्शन इस्तेमाल करें। पोजीशन पर क्लिक करके इसके साइज़ को कम करें और इसे थोड़ा थोड़ा यहाँ से नीचे जैसे भी आप लेना चाहते हैं यहाँ पर ले लें। तो इस तरह से मैं कर देता हूँ। यहाँ पर सही से मैं इसे सही से कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने कर दिया। करने के बाद अभी आपको यहाँ पर ऊपर की जानिब लेयर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लें। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर इन तीनों को मिला लेना है। मिलाने के लिए यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करके इन सब पर मार्क लगा दें। मैं मार्क लगा ले रहा हूँ। मार्क लगाने के बाद अभी आपको यहाँ पर नीचे डबल स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये सब मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर में आ जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इरेज़र कलर का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके इसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पर जो भी इसका ये था कलर था वो हट जाएगा और इसको आपको टॉलरेंस को पूरा फुल कर देना है।
पूरा फुल करने से आपका जो कलर यहाँ पर बीच में था ये सब हट चुका है। इसके बाद नीचे वाले का जो स्मूथ का ऑप्शन है इसको बढ़ाकर 2 कर दें या 1 पर रखें। इसको ज़्यादा ना करें, ज़्यादा करने से ख़राब दिखेगा। तो इतना करने के बाद अभी आप इसे सही से बीच में कर लें। मैं बीच में कर लेता हूँ। इस तरह करने के बाद अभी आपको यहाँ पर ऊपर में इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद इसे यहाँ से ताला लॉक लगा लें। तो मैं ताला लॉक लगा लेता हूँ। ताला लॉक लगाने के बाद अभी आपको यहाँ पर फिर से शेप्स के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर रेडियस को फुल करके ओपेसिटी को कम करके स्ट्रोक विड्थ को आपको 7 या 8 पे रख लें। इतना ही रखें, ज़्यादा ना रखें। इसके बाद फिर से जाल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यू को ऑन करके आपको यहाँ पर इसे इस तरह से लगा लेना है। मैं जैसे लगा रहा हूँ तो इसे इतना ही रखें, ज़्यादा ना करें। मैं इसे सही से ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कर रखा है। आप देख सकते हैं मैंने इसे किस तरह से कर लिया है। इस तरह करने के बाद अभी आपको यहाँ पर ऊपर में फिर से लेयर पर क्लिक करके इसे भी ताला लॉक लगा दें। इसे भी मैंने ताला लॉक लगा दिया। लगाने के बाद अभी आपको यहाँ पर से एक इमेज लेना है। तो इंपोर्ट पर क्लिक करें। इंपोर्ट पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाली इमेज यहाँ पर ले लेना है जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये इमेज मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूँगा। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो इस इमेज को लेने के बाद ओके कर दें, सही कर दें। सही करने के बाद यहाँ पर बाजू में आने के बाद फिर से एक ऑप्शन मिलेगा इरेज़र कलर का। तो इसी पर क्लिक करके इसे इनेबल कर दें और इसके साइज़ को ज़्यादा ना बढ़ाएं, इतना ही रखें। उस 15 पे करने के बाद इसको सही कर दें। सही करने के बाद अभी इसको यहाँ से घुमा लेना है। तो मैं इसे इस तरह से घुमा कर इसे सही से यहाँ पर फिट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे किस तरह सेट कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आप भी सेट कर लें। सेट करने के बाद इसे थोड़ा थोड़ा इधर उधर लेना है। तो यहाँ पर पोजीशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके इसके साइज़ को कम कर दें और इसे यहाँ पर इसी तरह से बढ़ाते रहें और सही से करते रहें। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे बिल्कुल परफेक्ट सेट कर दिया है। सेट करने के बाद फिर से लेयर पर क्लिक करके इसे भी ताला लॉक कर दें। ताला लॉक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर आपको बीच में यहाँ पर अपना जो भी नाम आप लिखना चाहते हैं इसमें लिख सकते हैं। लेकिन मैंने अलग से इसमें एक नाम लिखा है, अना मुख्तलिफुल ख़त से ऐप से मैंने नाम लिखा है। उस नाम को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस नाम को लिखा था अना मुख्तलिफुल ख़त से। पिछली वीडियो में बताया था कि इस नाम को आप कैसे तरतीब देते हैं, यानी इस नाम को आप कैसे बनाते हैं। इसके मुतालिक पिछली वीडियो में मैंने मुकम्मल जानकारी दी है। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, यानी इसे देखकर आप बना लें। तो मैं इसे ले लेता हूँ। लेने के बाद अभी आपको यहाँ पर फिर से इरेज़र कलर में आ जाएं और यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर दें और इसके टॉलरेंस को पूरा फुल कर दें। फुल करने के बाद इस नाम को आप अपने हिसाब से सही से यहाँ पर सेट कर लें ताकि जो ऊपर का फ्रेम है इसे टच ना होने पाए। तो इस तरह से मैं इसे सेट कर लेता हूँ। आप स्क्रीन पर देख लें मैं इसे कैसे सेट कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने कर दिया। करने के बाद अभी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कलर का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कलर का ऑप्शन आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर कलर का ऑप्शन है, तो इस कलर का ऑप्शन पर क्लिक करके इसे इनेबल कर दें और यहाँ पर इसमें सफ़ेद कलर दे दें। सफ़ेद कलर देने के बाद अभी आपको यहाँ पर इसे भी ताला लॉक लगा दें। ताला लॉक लगाने के बाद अभी आपको यहाँ पर ऊपर की जानिब बिस्मिल्लाह लिखना है। बिस्मिल्लाह लिखने के लिए ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक कर दें और एडिट पर क्लिक कर दें। एडिट पर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर इंग्लिश में आई लिख लेना है। आई आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह आई लिखकर आपको यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक कर दें। क्लिक करके इसे इन दोनों की मदद से बीच में ला दें। यहाँ पर इन दोनों पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा बीच में आ जाएगा। और उसके बाजू में एक ऑप्शन है साइज़ का, तो इस पर क्लिक करके इसके साइज़ को बढ़ा लें। बढ़ा कर इसे आप जहाँ रखना चाहें वैसे रख दें, मतलब यहाँ रख दें इस तरह से। इस तरह करने के बाद AB फ़ॉन्ट के अंदर आ जाएं। AB फ़ॉन्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको बिस्मिल्लाह मिल जाएगा नीचे की तरफ। मैंने बताया है उस वीडियो के अंदर, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पिक्सल लैब आप कैसे डाउनलोड करते हैं। तो मैं बिस्मिल्लाह लिया था, तो ये बिस्मिल्लाह यहाँ आ चुका है। तो इस बिस्मिल्लाह को मैं लेकर यहाँ पर सही से लगा देता हूँ। आप पहले देख लें कि बिस्मिल्लाह कुछ इस तरह से है। तो मैं इसे यहाँ पर सही फिट करके सही से लगा लेता हूँ। तो इस नाम को मैंने यहाँ पर इस तरह से, यानी बिस्मिल्लाह को इस तरह से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद यहाँ आप अपने चैनल का नाम वगैरह जो भी लिखना चाहते हैं इसे लिख लें। लिखने के लिए फिर से टेक्स्ट एडिट पर क्लिक करके
यहाँ से आपको जो भी लिखना है लिख लें, अपना नाम, ये चैनल का नाम, तो मैं चैनल का नाम लिख लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने चैनल का नाम लिख लिया। लिखने के बाद अभी आपको यहाँ पर इसे यहाँ पर ला कर रख दें। रखने के बाद इसके फ़ॉन्ट को आपको चेंज कर लेना है। फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए फिर से AB फ़ॉन्ट में आ जाएँ। AB फ़ॉन्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको शुरू में एक फ़ॉन्ट मिलेगा इस तरह सा, ये पिक्सल लैब के अंदर, तो इस पर क्लिक करके ओके कर दें। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फ़ॉन्ट कुछ इस तरह से है। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करें और यहाँ पर इन दोनों पर क्लिक करके आपको इसे बीच में कर लेना है। तो मैं बीच में कर लिया हूँ इस नाम को। उसके बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, तो कॉपी पर क्लिक करें और रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करके इसे भी बीच में कर लें। यानी दोनों नाम को आपको बीच में कर लेना है। बीच में करने के बाद यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इन दोनों नाम को जो हमने अभी लिया था मिला लेना है। मिलाने के लिए फिर से इसी पर क्लिक करके इन दोनों पर मार्क लगा के डबल स्क्रीन पर क्लिक कर दें और ओके कर दें, तो ये मिल जाएंगे। मिल जाने के बाद इसे आप इस तरह खींच कर भी लगा सकते हैं। तो मैं इस तरह इसे खींच कर इस नाम को यहाँ पर नीचे ला कर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नाम कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप इसे सिंगल नाम को खींचेंगे तो नहीं आएगा, डबल नाम आप जुड़ा के इस तरह करेंगे तो ये खींच लिया जाएगा इस तरह से। तो मैं इस तरह से इसे करके सही कर लेता हूँ। तो इस नाम को मैंने नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे लगा दिया है। इसके बाद अभी आपको मैं यहाँ पर एक बात ये बता दूँ कि इसकी PLP फाइल आप बना लें। PLP फाइल बनाने से ये होगा कि आपको कोई भी ये लोगो मांगे या आपका इस तरह से खूबसूरत लोगो बनाया हुआ मांगे तो आप उसे बआसानी दे सकें। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर में इसके ऊपर क्लिक कर लें। इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव एज़ प्रोजेक्ट का, तो इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कुछ भी लिख लेना है। जैसे कि मैं DP लिख लेता हूँ इस तरह से और ओके कर दें। ओके करने से यहाँ पर अभी ये नाम आपकी PLP फाइल सेव हो चुकी है। आप इसे बआसानी शेयर कर सकते हैं। तो इसके बाद अभी आपको यहाँ पर क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। लेयर पर क्लिक करें। लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की जानिब इस पर क्लिक करके इन सब को मिला लेना है। तो मैं इन सब को भी मिला लेता हूँ इस तरह से। मिलाने के बाद अभी ये सब मिल जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर बाजू में आने के बाद यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें और इस लोगो को इन दोनों पर क्लिक करके बीच में कर लें। सही से मैं बड़ा करके इन दोनों को बीच में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीच में आ जाएगा। तो उसके बाद अभी आपको फिर से इसका एक कॉपी करना है लोगो का। कॉपी करने के बाद इसे भी रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करके बीच में कर लें। बीच में करने के बाद फिर से लेयर पर क्लिक करके इन दोनों को आपको मिला लेना है। मैं इन दोनों को भी मिला लेता हूँ यहाँ पर। मिलाने के बाद अभी आपको यहाँ पर बाजू में आ जाना है। चौथे नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं ये चौथे नंबर पर। इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ये ऑप्शन ना समझे तो आप 3 डॉट पर ऊपर क्लिक करें। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम गैलरी का, तो इस पर क्लिक कर लेना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस इमेज को यहाँ से ले लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस इमेज को। ये इमेज भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूँगा, इसे भी वहाँ से डाउनलोड कर लें। इसे लेने के बाद यहाँ पर जो चौकन डब्बा है पहले नंबर पर, इसे क्लिक करके इसे पूरा बीच में कर दें इस तरह से। उसके बाद सही कर दें। सही करने के बाद ये इमेज यहाँ पर आ जाएगा पीछे की जानिब। इसके बाद अभी आपको इसी लोगो पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा टेक्सचर का, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टेक्सचर पर क्लिक करके यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। इस पर आपको क्लिक कर लेना है इस गैलरी वाले ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसमें पहुंच जाएंगे। फिर से वही इमेज ले लें। लेकर इसे फिर से चौकन डब्बे पर क्लिक करके यहाँ पर इसे लगा लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नाम बहुत ही बेहतरीन में यहाँ पर आपके सामने लगेगा। तो इसे आपको पूरा फुल कर देना है। फुल करने के बाद सही कर दें। सही करने के बाद यहाँ पर बाजू में आ जाना है। बाजू में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शैडो का, यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसे इनेबल करें। इनेबल करने के बाद इसे आप इसी तरह से रहने दें, ज़्यादा ना बढ़ाएं। थोड़ा इस तरह से बढ़ा कर आपको रख देना है। 15 पे मैं कर ले रहा हूँ, 15 पे करके ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको किनारे में यहाँ पर इनबॉक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर दें।
इनेबल करके इसे अभी अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर दें। इस तरह करने के बाद नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद इसे आपको फुल कर देना है, इसे भी फुल कर दें और इसे यहाँ पर थोड़ा कम करके, यानी आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। तो फिर तीसरे नंबर पर जो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, तो इसे आपको कम ही रखना है। जितना आप कम करेंगे इतना इसकी लाइट बढ़ते रहेगी। आप यहाँ पर इसे फुल कर देंगे तो इसकी पूरी लाइट यहाँ से चली जाएगी। इसे पूरा कम कर देंगे तो इसकी लाइट इतनी आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर इसे इतना रखें, यानी इसकी लाइट को आप 20 पर रख दें। तो मैं यहाँ पर 20 पर रख लेता हूँ। इतना करने के बाद अभी जो आखिरी ऑप्शन है इसमें चौथे नंबर पर, इसको पूरा फुल कर देंगे तो ये पूरा साफ़ हो जाएगा यहाँ पर। तो इतना इसे फुल कर दें। फुल करने के बाद यहाँ पर ऊपर में आ जाएं और इसे इस तरह से बढ़ा दें। इसे कम ना करें, इस तरह से इसे बढ़ा दें। और इसके रोशनी को और बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह इसे कम कर दें। तो मैं यहाँ पर इतना ही इसे रख लेता हूँ। रखने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं लोगो कितना आपके सामने बेहतरीन अंदाज में बन जाएगा। अगर आप इसमें स्ट्रोक डालना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्रोक का, इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर दें और यहाँ पर काले पर क्लिक करके इसे यहाँ पर 1 कर दें। तो भी आपके सामने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस तरह से बन जाएगा। आप स्ट्रोक लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं तो फिर भी आप इस तरह से ही करेंगे तो चल जाएगा। तो यहाँ पर अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये लोगो आपके सामने कितना बेहतरीन अंदाज में बनकर तैयार हो चुका है। अब आखिरी काम इसे आप सेव कर लेना है। सेव करने के लिए ऊपर में यह ऑप्शन है तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव अस इमेज का ऑप्शन है तो इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके अल्ट्रा पर क्लिक कर दें और सेव टू गैलरी कर दें। और यहाँ पर मैं आपको एक ऑप्शन ये बता दूँ, एक काम आपको यहाँ पर ज़रूरी कर लेना है, वो ये कि आपको यहाँ पर चौथे नंबर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके इसे सबसे पहले बग़ैर बैकग्राउंड के सेव कर लें। इस पर बग़ैर बैकग्राउंड पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसे सेव एज इमेज पर क्लिक करके अभी यहाँ पर सेव टू गैलरी कर दें, क्योंकि इसे बग़ैर बैकग्राउंड के सेव करेंगे तो हम 3D लोगो बना सकते हैं फोटोजी ऐप के ज़रिए। तो मैं इसे बग़ैर बैकग्राउंड के सेव कर ले रहा हूँ। सेव करने के बाद अभी आप इसमें कोई भी इमेज लगा सकते हैं पीछे की जानिब, यानी कि जो हमने अभी लगाया था उसे इस तरह से लगा देंगे तो ये फिर से सही हो जाएगा। लेकिन आपको इसे बग़ैर बैकग्राउंड के ज़रूर कर लेना है। तो इस तरह करने के बाद ये लोगो अभी आपके सामने परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।